हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये दो पार्ट्स में बटा होता है। कल हम लोग ने माइक्रो और मीक्रो पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या होती है? तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो क्या कहती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड, ठीक है। ये क्या बोलती है, ये प्रेजेंट के बारे में बोलती है कि जो है जो भी प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है, उसे किस तरीके से उससे निपटारा कर सकते हैं, उसे किस तरीके से हम लोग निपटा सकते हैं, ये बताता है वो, ठीक है। डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, यानी कि ये उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है जो प्रॉब्लम प्रेजेंट में हैं और उनका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, वो इस बारे में ये बताती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो क्या करती है, डील्स विद व्हाट ought to be and how the economic problem should be solved। ये क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन किस तरीके से हो। मतलब कि जैसे कि अगर जो है इंडिया में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक्स कहेगी, जैसे एग्जांपल में लिखा है प्राइस इन इंडिया इंडियन इकोनॉमी आर रेजिंग। जो प्राइस है इंडियन इकोनॉमी का वो बढ़ रहा है, ये इकोनॉमी ये कहती है। जबकि जो पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो कहेगी इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल रेजिंग प्राइस। जो इंडिया को जो है स्टेप उठाने चाहिए क्या करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। तो जो सजेशन हमारे इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं जो कि जो है सजेशन देते हैं कि ये करना चाहिए इकोनॉमिक्स की कंडीशन को सुधारने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर जो है जो नतीजा निकलेगा वो उस पर जो है हम लोग बता सकते हैं कि ये सजेशन सही था या नहीं। यानी कि ये जो है सजेस्टिव होता है, ये फैक्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है फैक्ट पे निर्भर होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिफिकेशन। इसमें वेरिफिकेशन क्या होता है, कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। ये एक्चुअल डेटा पे डिपेंड होता है, एक्चुअली प्रेजेंट में जो हो रहा होता है ये उस पर डिपेंड होता है। एक्चुअली अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ये कहते हैं बताता है। लेकिन ये कहता है कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, ये फ्यूचर के बारे में बताते हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसमें बताते हैं हम क्या करें, और इसमें बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, ये बताता है। इसलिए इन दोनों में यही डिफरेंस है, ये प्रेजेंट के बारे में बताता है, ये फ्यूचर के बारे में बताता है, ठीक है। कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इसका कोई भी एक्चुअल डेटा नहीं होता है, यही बताता है हमें ये करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है तो हमें ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सजेस्टिव। ये सजेस्टिव है बेस्ड ऑन फैक्ट दस नॉट सजेस्टिव। ये जो है फैक्ट पे डिपेंड होता है, ठीक है। ये फैक्ट पे डिपेंड होता है, ये सजेस्टिव नहीं होता है। जो फैक्ट है, जो सच में हो रहा है, जो प्रॉब्लम सच में प्रेजेंट में चल रही है, ये उस बारे में बात करता है। इसलिए जो है जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो फैक्ट पर निर्भर होती है, ये सजेस्टिव नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर सजेस्टिव। ये अलग अलग इकोनॉमिक पर्सन हैं, वो उनके सजेशन पर निर्भर करती है, इसलिए देयरफॉर क्या करती है, देयरफॉर ये सजेस्टिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। प्राइस एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर रेजिंग। इंडियन इकोनॉमिक्स में जो प्राइस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल हुआ। और इसमें क्या है कि इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस, यानी कि जो प्राइस बढ़ रहे हैं
दिन प्रतिदिन उस पे जो है इंडिया को उस पे कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि ये कदम उठाने चाहिए जिससे प्राइस कंट्रोल होंगे। तो इंडिया उस पे जो है वो स्टेप अगर उठाएगी, उसके बाद फिर ये देखेगी कि ये स्टेप उठाने पे वाकई जो है प्राइस कंट्रोल हुए हैं या नहीं। यानी कि ये फैक्ट पे निर्भर नहीं होता है, ये जो है फ्यूचर पे निर्भर होता है। मतलब कि ये सजेस्टिव होता है कि आखिर ऐसा होगा या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पीपीसी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इसे हम लोग पीपीसी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, और पीपीएफ भी कहते हैं इसे हम लोग। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और जो है यही कहते हैं, और याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो और उसके बाद फिर हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसके बाद कल मैं आपको इसका बहुत ही अच्छे से इसका कर्व का पूरा क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, उसको मुझे बहुत ही आराम से बताना है, तो मैं उसे आराम से कल बताऊंगी। आज मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। ठीक है, तो डेफिनेशन करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफॉर्म टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced with given resources and technology। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही शॉर्ट हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन उन्हीं रिसोर्सेज को हम लोग को इस तरीके से यूज़ करना है कि जो है वो रिसोर्स अच्छे से यूज़ भी हो जाए और सभी को उसका फ़ायदा भी मिल जाए। ठीक है, तो फिर जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है हमें ये बता देता है कि हमें टू कमोडिटी को किस तरीके से यूज़ करना है, मतलब किस तरीके से उसका प्रोडक्शन करना है जिससे जो है सबको वो जो है वो चीज़ मिल भी जाए और वेस्टेज भी ना हो। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें बता देता है। जैसे कि ये बताता है, जैसे कि दो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि वीट हुआ और पल्सेस हुई। ठीक है, वीट हुआ, पल्सेस हुई, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है कि या तो आप वीट उगा लो हैं, या तो आप पल्स उगा लो। ठीक है, एक तो ये कहता है मतलब 100% वीट उगा लो, 100% पल्सेस उगा लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप इसे 50-50% भी कर सकते हो। ठीक है, इसको 50-50% भी कर सकते हो, यानी कि आधे पे वीट उगा लो, आधे पे दाल उगा लो। ठीक है, या फिर इसको 20-80 भी कर सकते हो, 20% पे पल्स उगा लो और 80 पे वीट उगा लो। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि इसे 70 और 30 कर लो। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है कि अगर आप इसको इतना उगाएंगे तो इसको इतना उगाएंगे, मतलब कि जो है ये बता देता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन करना है आखिर, जिससे वेस्टेज नहीं होता है और जो है वो प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होता भी नहीं है और बहुत ही कम भी नहीं होता, जिससे वो प्राइस भी नहीं बढ़ेगा और जो है प्रोडक्शन एकदम सही होगा, जिससे जो है वो सबको मिल भी जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा। ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि ग्राफ में बनता है, ग्राफिकली बनता है और रिप्रेजेंट करता है टू कमोडिटी को, टू गुड्स को प्रोड्यूस करने का, कि जो है सही रिसोर्सेस, उसका वो सारे रिसोर्सेस अच्छे से यूज भी हो जाए बेटा, और क्या हो, वेस्टेज भी ना हो। यही है इसका मीनिंग, और कल हम लोग इसको ग्राफिकली अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर जो है मेरे चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि कॉमर्स का आपको बिल्कुल फ्री जो है एजुकेशन मिल रहा है। आपको ट्यूशन वाले सर के पास पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे चैनल पे आएंगे, पूरा कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट आपको A to Z मिल जाएंगे और आप लोग आराम से बैठकर मोबाइल के साथ पढ़ सकते हैं और बिना बाहर जाए, बिना ट्यूशन फीस दिए हुए, बिना मेहनत किए आराम से घर पे बैठिए और
पढ़िए, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी करवाइए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो अच्छाई हमारे पास आई है वो हम तक नहीं रहनी चाहिए, सबके पास पहुंच जानी चाहिए। लेट्स स्प्रेड कॉमर्स, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।